हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे अभ्युदय हैप्पीनेस मैगजीन की बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें आर्टिकल्स जो है अपना सबमिट कर सकते हैं और फिर अगर वो आर्टिकल्स सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो पब्लिश किया जाएगा मैगज़ीन के अंदर। ठीक है, और ये जो लास्ट डेट है पहले मैं आपको बता दूं और ये बता दूंगा टॉपिक कैसा है, क्या करना है आपको। थोड़ी वीडियो ये लंबी रहेगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, लास्ट डेट जो है ना आपको जो आर्टिकल्स जमा कराना है वो है 5 अगस्त। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिकल है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल बाय सेंट्रल एडिटोरियल टीम के द्वारा जो होगा वो होगा 10 अगस्त को, कर दिया जाएगा 15 अगस्त को। ठीक है, और आपको जो आर्टिकल जो लिखना है ना उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है द पावर ऑफ रेजिलियंस, मतलब पॉजिटिविटी। अगर आप जैसे कोई टफ से टफ सिचुएशन में है उससे आप अपने को बाहर कैसे निकाल लेते हैं और अपने ऊपर आप कैसे विश्वास रख लेते हैं, आपके अंदर कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है ना टफ सिचुएशन में भी आप उससे बाहर निकल पाए अपने आप को। ठीक है, इस तरीके से कैसे कर पाए उसके रिगार्डिंग रहने वाला इसमें काफ़ी आपकी हेल्प भी की गई है जिससे कि आप बहुत अच्छे से आर्टिकल लिख दे सको। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है और आप ये मत सोचना कि ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है आप अपनी में से आर्टिकल लिख के यहाँ पर सबमिट कर देंगे। आपको जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ते हो या प्राइवेट में पढ़ते हो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आपको वहाँ के जो हेड ऑफ स्कूल है ना उनकी एक जो स्लिप है ना वो फिल करके उससे अटैच करके ना अपना आर्टिकल के साथ फिर आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप ये भी चीज़ अंडरटेकिंग भी ये आप मतलब साथ में अटैच करेंगे कि जो आपने टाइटल लिया ना जो उसमें दे रखा है, अभी जो मैंने आपको टाइटल दिखाया था वो, और यहाँ पर आप पूरा बताएंगे कि भाई देखिए ये किसी की भी कॉपी नहीं होगा इस प्रकार से वगैरह, और यहाँ पर आपके हेड स्कूल है। ठीक है, और उनकी सील वगैरह लगेगी, डेट। तो ये जो है ना ये आपको साथ में अटैच करके लगाना होगा। ठीक है, जिसको आप जो है सबमिट कर रहे हैं, आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी फॉर्म में नीचे ये भी आपको फिल करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह जो भी है, स्कूल, ठीक है, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब आप फिल कर देंगे। ठीक है, अब आप ये जान लो कि जो आर्टिकल है ना उसमें आपको क्या करना है। देखो ये 1000 वर्ड के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और जो मैगज़ीन अक्टूबर 2023 में रिलीज़ होगी ना उसी में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये नहीं है कि इसमें केवल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें जितने भी टीचर्स हैं या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आर्टिकल्स जो पब्लिश होगा ना तो वो इन सब हेडिंग्स में पब्लिश होगा। तो आप इनमें से कोई हेडिंग को चूज़ कर सकते हैं या अपने आर्टिकल्स में इनमें से कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा आर्टिकल्स या आइडियाज़ अंडर द फॉलोइंग हेड्स आर टू बी कंसीडर फॉर पब्लिकेशन। जब पब्लिश किया जाएगा ना तो इन जो हेड्स है ना इनको कंसीडर किया जाएगा, इसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो टॉपिक है वो यही है, द पावर ऑफ रेजिलेंस। तो यहाँ पर लिखा है राइटर चॉइस, मतलब आपकी खुद की पसंद है। और इसके लिए भी ना आपको एनेक्सर 1 दे रखा है जो आपको लिखने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है एनेक्सर 1, ये देखिए जब आप उस आर्टिकल को लिखने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर के बेस पर आप अपना बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। मैं एक एक पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज लगे उसमें आप लिख सकते हैं। जब आप राइटर चॉइस के को अगर चूज़ करते हैं तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको और भी बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बता रखा है इंस्पायरिंग एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल, मतलब जो स्टेक होल्डर है कैन राइट अबाउट द इनोवेशंस। आप जो है स्टेक होल्डर मतलब जो भी इससे जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, जो भी इससे जुड़े हुए हैं ना या हाई स्कूल के कोई डिपार्टमेंट के पर्सन हो गए वो भी इसमें लिख सकते हैं आर्टिकल्स में। ठीक है,
तो अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो इसमें बता रखा है कि आप इनोवेशन के बारे में या कोई इंस्पायरिंग प्रैक्टिसेस जो अगर कोई हो रही है ना हैप्पीनेस करिकुलम के रिगार्डिंग स्कूल के अंदर, तो आप वो सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। या आप अराउंड द ग्लोब मतलब इस वर्ल्ड में अगर आप कुछ रिसर्च या वगैरह कुछ देख रहे हैं तो उसको आप जो है ना अपने आर्टिकल्स में बड़ी जो जगह दे सकते हैं। देखिए इसमें ना ये जो अलग अलग जो अब हेडिंग देख रहे हैं ना, तो ये जो अलग अलग हेडिंग्स है ना, जब मैगज़ीन पब्लिश होगी ना तो इन अलग अलग हेडिंग्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो जैसे अराउंड द ग्लोब, तो अगर इसके रिगार्डिंग यह बता रखा कि ये सेक्शन जो है वो फोकस करेगा रिसर्च पर, प्रैक्टिसेस पर, ठीक है, जो भी ग्लोब के अंदर हो रही है थीम को लेकर। तो मतलब आप जो भी आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं ना, तो इन हेडिंग पर ही आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये हेडिंग देखते हैं तो डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव अबाउट द हैप्पीनेस करिकुलम, तो जो डिपार्टमेंटल है उनके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे हैप्पीनेस करिकुलम के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है। तो अगर आप बुक आर्टिकल या ब्लॉग रिव्यू को देखते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी बुक का रिव्यू या किसी बुक का आर्टिकल जो है उसको लेकर बता सकते हैं, पर आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी कि हमने इससे लिया है, नहीं तो फिर ये कॉपी पेस्ट माना जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी करके देना पड़ेगा। और मतलब इन सब पर जो है ना मतलब मैगज़ीन में जगह दी जाएगी, ठीक है, कि ये कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से बुक है, कौन कौन से ब्लॉग से रिव्यू लिया गया, तो ये है। और हाईलाइट्स ऑफ दिस क्वार्टर, और यहाँ पर जो इस पूरा जो जुलाई से ये ना इसमें आर्टिकल नहीं, मतलब ये मैगज़ीन के अंदर ही एक जगह है, मतलब उसी में मतलब पेज वगैरह होगा तो बताया जाएगा उसमें कि जुलाई 2023 से सितंबर 2023 में क्या क्या किया गया। ये सारे मैगज़ीन के पार्ट है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी होगी इसमें, ठीक है, इंस्पायरेशनल जर्नी भी इसमें बताई जाएगी, रीडर्स कॉर्नर भी होगा। दिस सेक्शन जो इन्वाइट करेगा स्टेक होल्डर को कुछ सजेशन देने के लिए जो आने वाला जो भी मतलब मैगज़ीन वगैरह आएगी उसके रिगार्डिंग होगा। तो मतलब मेन जो है ना, अगर इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और भी रूल मैं बता देता हूँ कि इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको राइटर्स चॉइस, ठीक है, इसके ऊपर बात करनी होगी, ठीक है, और इसके ऊपर आप कर सकते हैं, अराउंड द ग्लोब के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, ये सब है। और ये तो इनिशिएटिव वगैरह जो भी इसमें होगा मैगज़ीन में मतलब जगह दी जाएगी। बाकी अगर किसी को लगता है कि इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इसमें जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो लैंग्वेज हिंदी, और हिंदी में आप फ़ॉन्ट मंगल और फ़ॉन्ट साइज 12 यूज़ करेंगे, कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखना है। इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज 12 यूज़ करेंगे। वर्ड लिमिट 800 से 1000 है, ठीक है। टाइटल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। द आर्टिकल शुड बी सेल्फ वर्क, आपके खुद की मेहनत होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, आपके आइडिया, रियल लाइफ अगर है तो एनेक्डोट और चेन स्टोरी कुछ भी आप बता सकते हैं। इट मस्ट बी क्लियर, कोहेरेंट और कॉन्साइज होनी चाहिए, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसमें ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न वाला हो और गलत बात नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल जब आप लिख रहे हैं तो उसमें टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम भी, पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट नहीं होना चाहिए उसमें। और कॉमन और सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल शुड बी एडिकेटली रिप्रेजेंट द कंटेंट, जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है वो बिल्कुल एडिकेटली रिप्रेजेंट कंटेंट होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग कंटेंट जो आप लिख रहे हैं वही होना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस अगर आपने कहीं से लिया है या कहीं से कोई डाटा वगैरह लिया तो वो आप ज़रूर बताना उसमें, ठीक है। तो ये जितने भी हेड स्कूल हैं दिल्ली के अंदर उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और ये आर्टिकल स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, सपोर्ट स्टाफ या अदर्स के स्टेक होल्डर कोई भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और अच्छे से लिखकर जो है आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।